हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं वन द डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स इज गिवन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर एक टर्म का क्यूब दे रखा हो और दूसरे टर्म का क्यूब दे रखा हो, इस तरह से इनका डिफरेंस। तो उस केस में ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, इसे ध्यान रखना है आपने। ऐसे केस में इसका फैक्टराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, a माइनस बी आपका फर्स्ट ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इतना ध्यान रखना है, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए इस आइडेंटिटी पर बेस्ड हमारा ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, अटेंशन रखिएगा। ठीक, पार्ट 1 की बात करते हैं। दिस इज x रेज टू 6 माइनस y रेज टू 6। देखो इस फॉर्मेट में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x। अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा टेंशन रखना है आपने, अगर क्यूब के फॉर्म में इसको लाना है तो बहुत इजी है। यहां पर एक्स स्क्वायर उसका क्यूब और यहां पर वाई स्क्वायर उसका क्यूब। इस तरह से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न में इसको अरेंज कर लिया है ना। इस पैटर्न में देखिएगा ये आपका फैक्टर्स होते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a माइनस बी है तो यहां पर a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर। बस आपने a और b को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एक्स रेज टू 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है तो ये वाई रेज टू 4 हो जाएगा और ये आपका प्लस ए बी है, प्लस का साइन ए बी का मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो अब इसके बाद बच्चे इसको करना छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि बस दैट्स द लास्ट आंसर आ गया। भाई आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया ध्यान दीजिए। ये जो पार्ट है आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसके दो फैक्टर हो गए। ठीक है, अब यहां इस पार्ट में क्या हम इसको ऐसा ही छोड़ दें, भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिछले लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस करा था वो आपको सारा समझ में आ गया होगा और इससे पहले वाला जो लेक्चर था मैंने आपको बताया था, क्या कंडीशन बताई थी पता होगा। मैंने यहाँ कुछ लिख करके बोला कि ये जब आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए ये आपका x रेज टू 4 y रेज टू 4, अगर ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के पैटर्न में हो जाता। क्या हो जाता, जैसे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अब यहां पर अगर ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की बात करता हूं, ध्यान देंगे आप, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू x स्क्वायर b की वैल्यू y स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर करें तो x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस 2ab के अकॉर्डिंग 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पर x रेज टू 4 है, y रेज टू 4 है, यहां अगर 2 पुट कर दें हम लोग, भाई 2 अपनी तरफ से थोड़ी पुट कर देंगे। आपने करना क्या है, वो यहाँ पर x रेज टू 4
प्लस वाई रेज टू 4 प्लस का, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें एक बार हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दें, एक बार माइनस कर दें इसको, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, बात क्लियर है ना। अब यहां से यहां तक जो पार्ट है उसको एनालाइज कीजिए, क्या हो जाएगा वो आपका x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और ये पार्ट आपका, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या रख दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पार्ट को 2x स्क्वायर वाई रख दूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहां तक, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो बार था वो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब यहां से यहां तक का पार्ट x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जरा ध्यान देना, x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो यहां से यहां तक का पार्ट आपका क्या हो गया, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मैं एक्स वाई का होल स्क्वायर इसे इस तरह से अरेंज कर सकता हूं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया, इसके बाद ये जो किया है मैंने, ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड किया, क्या सब्ट्रैक्ट करा, वो आपको समझ में आना चाहिए। और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको ये समझ में आना चाहिए आइडेंटिटी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको मैनिपुलेट करा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, माइनस का एक्स वाई का होल स्क्वायर और आ गया हमारा अलग से, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, उस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए, ये आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई तो समझ में आ ही रहा होगा, आपको पहले से दे रखा है। ये आपका x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई मत कर देना, मिस्टेक हो जाएगा आपसे। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार आप प्लस ले लीजिए एक्स वाई को, ठीक है ना, और एक बार आपने माइनस का कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस तरह से आपके ये चार फैक्टर हो जाएंगे, एक्स रेज टू 6 माइनस वाई रेज टू 6। लगता है आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए जिनको आवश्यकता है, यानी अपने दोस्तों को, है ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आप सीखते हैं तो, वेल डन। चलो इसे नोट डाउन कर लो, अगला पार्ट करते हैं हम। पार्ट सेकंड की बात करते हैं। ये जो x रेज टू 9 माइनस वाई रेज टू 9 करना है हमने यहाँ पर, और आपको आइडेंटिटी ये क्लियर समझ में आना चाहिए। व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स इज गिवन, तो आइडेंटिटी क्या है आपकी, ये आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। देखो, x रेज टू 9 है और y रेज टू 9 है, क्या इस पैटर्न में हम इसको अरेंज कर सकते हैं? बहुत इजी है। अगर हम x क्यूब लें और उसका क्या कर दें, पावर 3 कर दें, यहाँ पर y क्यूब और उसकी भी पावर 3 कर दें, तो पावर ऑफ पावर, शायद आपको आइडेंटिटी पता होगी क्या है, a रेज टू m होल रेज टू n। तो पावर ऑफ पावर का मतलब है a रेज टू m इंटू n हो जाता है। इस तरह से x रेज टू 3 होल रेज टू 3 का मतलब x रेज टू 3 3 जा 9 ही होता है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न में है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x क्यूब है, और y की वैल्यू और b की वैल्यू y क्यूब है, x क्यूब y क्यूब, ठीक है।
और उनके क्यूब दे रखे हैं, तो ए और बी समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी a और b की वैल्यू ध्यान रखना है, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर कितना हुआ, तो a की वैल्यू x क्यूब है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, x क्यूब का स्क्वायर कितना होगा, है भाई x रेज टू 9 होगा या x रेज टू 6 होगा, ये x रेज टू 6 होगा, ध्यान रखना है आपने, यानी x क्यूब है और उसका स्क्वायर करें तो x रेज टू पावर ऑफ पावर अभी बताया था, पावर का मल्टीप्लाई यानी 3 2 जा 6, ऐसे ही y क्यूब है और उसकी पावर 2 रखें तो y रेज टू 6, तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी x रेज टू 6, b स्क्वायर y रेज टू 6 प्लस का a b x क्यूब एंड y क्यूब, ये आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। भाई यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो अब ये हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लिया, यानी इसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, इसको क्या हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, भाई इसे फैक्टराइज ना करें, इसको इसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए करने का, तो आपने x रेज टू 6 प्लस y रेज टू 6 है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब के अकॉर्डिंग कर लेना है, पर वो मत कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप इसको जरूर कर सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू y है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फर्दर, ये x माइनस वाई हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। भाई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये समझ में आ रहा है। अक्सर बच्चे यहीं फेल हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में जब भी आते हैं ना छोड़ देते हैं, आप सीख लीजिए। और यहाँ मैंने देखा है कि इस लेक्चर में इंटरेस्ट बहुत कम आएगा, क्योंकि सीखने को नहीं मिल रहा ना उस तरह से। आपने बिल्कुल सिंपल किया है, यानी सिंपल क्वेश्चंस किए हैं, भाई थोड़ा सा तो एडवांस करने की कोशिश कीजिए, हैं। अब एडवांस आ जाए, मान लीजिए वो सिंपल क्वेश्चंस आपके बुक के रख दिए जाए, हैं भाई वो तो हमने पढ़े वो नहीं आए, अरे मैंने कब कहा कि वही क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, उस पैटर्न से आते हैं, तो पैटर्न में थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट करके देंगे ना, फिर एग्जाम का मतलब क्या हुआ। चलो आपकी मर्जी, वैसे आपको सीखना चाहिए, ठीक है, और सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया है, और ये आपका एक्स रेज टू 6 प्लस वाई रेज टू 6 प्लस एक्स क्यूब और वाई क्यूब आ गया है, राइट। ध्यान दीजिए, अच्छी बात है, कर लीजिए इसको। अब देखिए पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसा सेकंड पार्ट था, है ना, कंफ्यूजिंग था ना, ये दोनों पार्ट कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग है, अगर आप मेहनत करते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डन, चलो पार्ट 3 की बात करते हैं। दिस इज x रेज टू 12 माइनस y रेज टू 12, राइट। देखो अगर मैं इससे x रेज टू 6 का होल स्क्वायर कर दूं और y रेज टू 6 का होल स्क्वायर कर दूं, भाई ये a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हर जगह तो अप्लाई नहीं होता भाई, ठीक है ना। अब देखो अप्लाई होगा, वो यूज करेंगे हम लोग। डन, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बनता है, ठीक है, तो करेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाता है, ठीक।
ये क्या हो जाएगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, x रेज टू 6 प्लस y रेज टू 6 और x रेज टू 6 माइनस y रेज टू 6। एक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस v। सर इसके बाद कुछ आ रहा है समझ में? भाई इसके बाद देखिएगा, इसे क्या करूंगा मैं, अगर x स्क्वायर का क्यूब और y स्क्वायर का क्यूब रख दूं, ये जो पहला ब्रैकेट है ये मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है ना। x रेज टू 6 को x स्क्वायर होल रेज टू 3, y रेज टू 6 को y स्क्वायर होल रेज टू 3, ये मैंने अरेंज कर दिया। ऐसे ही मैं दूसरे ब्रैकेट में क्या करूंगा, x स्क्वायर होल रेज टू 3 माइनस y स्क्वायर होल रेज टू 3। देखो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आपका हम यहां पार्टिकुलर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कर रहे हैं। इससे पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या और किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और किया था। वो क्या था, a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये दूसरे ब्रैकेट में। तो ये जो आइडेंटिटीज आपकी यूज हो रही है ना, इन्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपकी एक ये और एक ये दोनों आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये जो है यहाँ करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो यहाँ करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये वाली यहाँ पर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिएगा आपका a प्लस बी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर वाई रेज टू 4 माइनस ए बी, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो यहां पर a की वैल्यू क्या है वो समझ लीजिए, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू वाई स्क्वायर है। तो इस जो फैक्टर्स हमने लिए हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, a प्लस बी को यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला पहला पार्ट मेरा यहाँ पर फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब ये देखिएगा दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न में इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये जो फैक्टर्स है ना, इस तरह से इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो a और b की वैल्यू तो सेम ही आएगी, ठीक है आपकी। ये एक्स स्क्वायर a की वैल्यू, वाई स्क्वायर b की वैल्यू। अब a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहले ब्रैकेट में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर एक्स रेज टू 4, बी स्क्वायर वाई रेज टू 4 हो जाएगा, प्लस का ए बी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या सोचा, भाई काम खत्म। काम खत्म नहीं है, इसको सीख लो, कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आएगा। काम इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाएगा है। एक बात और बता दें आपको, बहुत जल्दबाजी करने लग गए हैं आजकल के बच्चे। भाई जल्दबाजी मत कीजिए, बड़े आराम से कीजिए जो कुछ सीखते हो। अगर एक दिन में आपने कुछ ऐसा सीखा, कुछ ऐसा कंसेप्ट सीखा, देखो यहाँ आधा घंटे 20-25 मिनट के लेक्चर्स आपके पड़े हुए हैं। कोशिश कीजिए, अगर ये समझ में आ जाते हैं बहुत अच्छे से तो आगे इजी रहेगा, है ठीक है। तो आप कंफर्टेबल कब फील करोगे, जब आज सीखोगे तब फ्यूचर में करोगे कंफर्टेबल फील, अदरवाइज कंफर्ट जोन नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ आजकल लोगों को, ठीक। चलो तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ फर्दर पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइजेशन इसको इसी फॉर्म में पुट करेंगे, ठीक है। एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में। ठीक, तो हमारे 1 2 और 3 ब्रैकेट वाला पार्ट ये हमारा फैक्टराइज हो गया। चौथे ब्रैकेट के अंदर फिर से वही पिछले लेक्चर में जो मैंने डिस्कस करा था, भाई क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अगर पैटर्न है, यहां पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाए, 2ab हो जाए, ये आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहां अगर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये जो है इसके फैक्टराइजेशन हो जाते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई यहां पर थोड़ी सी कमी है, अगर मैं इसको क्या करूं, मैनिपुलेट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक बार और ऐड कर दूं तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया जो यहां चाहिए। ठीक है, x रेज टू 4 ये रहा, y रेज टू 4 ये रहा, और ये वाला पार्ट जो है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहा। भाई मैंने ऐड कर दिया x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए ना, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया, भाई 3 या 4 मार्क्स जो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के मिलने हैं आपने वो पक्के हैं 100%। अगर नहीं आया, वैसे तो 90% इसमें चले ही जाते हैं भाई, चले वो जाते हैं जो यहाँ इस लेवल पर क्या बोलते हैं, मैंने नहीं करना, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सपना छोड़ देते हैं कि हमने कुछ अच्छा करना है, सीखना है। अगर यहाँ आप हार गए, समझ में आ रहा है ना, यहाँ आप हार गए इससे, तो समझ लीजिए हर स्टेप पर कुछ ना कुछ परेशानी आपका पीछा करेगी, आप वो डिफिकल्टीज को फेस नहीं कर सकते। आपने फेस करना अभी से सीखना है। मैंने करना क्या था यहाँ पर, केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करना है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि ये जो पैटर्न बनता है मेरा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको ध्यान रखूंगा तभी तो इसको फर्दर फैक्टराइज कर लूंगा, और जो पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ मैनिपुलेशन पॉसिबल है तो मैंने कर लिया। ठीक है ना, यहाँ मैनिपुलेशन पॉसिबल है तो मैंने कर लिया। बोला कि इसको इस फॉर्म में छोड़ दें, तो फिर आपका फैक्टराइज करने का मतलब ही क्या है, भाई ये करना पड़ेगा, दिस इज एडवांस लेवल, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक ये वाले ये पार्ट्स, ये मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो बार है ना, इसको क्या करूंगा, इसको मैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दूंगा, और ये x रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ गया, ये भी x रेज टू 4 ही है ना, तो आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां से यहां तक का पार्ट। ठीक है, लिखते हैं चलो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका x रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, और ये वाला पार्ट मैंने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसे हम ब्रेसेस में क्लोज कर देंगे। राइट, अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से फैक्टराइज हो जाएगा। तो अभी ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज x प्लस वाई, दिस इज x माइनस वाई, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से क्या होगा, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो a प्लस बी कर लीजिए तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस b, तो प्लस का एक्स वाई, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का b यानी माइनस का एक्स वाई, 1 2 3 4 5 6, ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x रेज टू 12 माइनस y रेज टू 12। ये यहां ये जो चल रहा है ना कंसेप्ट आपका, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स इज गिवन, इस टाइप का अगर पैटर्न हमें मिलता है तो वहां पर ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां से जो मैनिपुलेशन किया है, ये जो 4 स्टेप हैं वो बड़े ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो अगर इसमें मन लगाएंगे वो कर सकते हैं, अगर अपू भैया होते हैं ना तो उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और एक बात बताइएगा, कौन आपको अपू या पप्पू बोलने आता है? हैं भाई, अभी तो किसी को नहीं पता। रियल लाइफ आपने देखा नहीं है, बस कितना देखा लाइफ, स्कूल घर खाना पीना मजे करना। अपू और पप्पू भैया तो तब पता चलता है जब आप किसी जवाब का सवाल ढूंढेंगे, पता है ना आपको। तो भाई ऐसे खम मत करो कि फ्यूचर में कहीं आपकी हंसी उड़ाए। अभी से सीखना शुरू कर दीजिए, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, आप सीख सकते हैं, अगर आप एवरेज से भी नीचे हैं तो भी आप सीख सकते हैं। किसी को नहीं पता आपके बारे में, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं भाई। जिन्होंने कुछ नहीं अब तक कर पाए वो आगे, ये आपके पास 9th स्टैंडर्ड है और शुरुआत ही है, जून का महीना है भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भूल जाइए कि मैं नहीं कर सकता, अपना नाम को छोड़ दीजिए पुराना, ठीक है ना, जो थे वो भूल जाइए, आप सीखने वाले बनिए, ठीक है ना। अभी अपू पप्पू सप्पू गप्पू नाम अपने मत रख पाइएगा, फ्यूचर में मेहनत करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट अच्छा आए या ना आए वो अभी से सोचोगे तो फायदा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट 100% अच्छा आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं, जो एबनॉर्मल बच्चे थे वो भी बहुत कुछ कर गए, तो सीखो ना, है क्यों चिंता करते हो। आप अप्पू सप्पू कप्पू नहीं है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। ये तो मजाक के बतौर मैंने कह दिया था, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, डोंट वरी, सीखना शुरू करो, ठीक है, और साथ साथ नोट डाउन करते जाया करो। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे मिलते हैं, ठीक है। ये देखिएगा पार्ट नंबर 4 आपका बहुत इजी है। अगर आप एक्सप्रेशन को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि ऐसा नहीं है, दिस इज वेरी इजी। देखो नोट डाउन कर लेते हैं, a प्लस बी रेज टू 3 माइनस a माइनस बी रेज टू 3 माइनस 6b एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। आपका अगर ध्यान हो या आपने कंसंट्रेट किया है पिछले क्वेश्चंस को जो हमने किया है, या हमने आइडेंटिटी की है। देखो मैं आपको आइडेंटिटी यहाँ क्यों बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ पैटर्न ऐसा नहीं लगता कि हमने कहीं कुछ देखा है, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, या हम ना x के टर्म में लेते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ ऐसा आता हो माइनस 3x y एंड x माइनस वाई, ठीक है। आइडेंटिटी आपको समझ में आ रही होगी। आप a और b के टर्म में अगर लेते हो उसको, तो वो भी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b, क्योंकि यहाँ पर a और b ऑलरेडी वेरिएबल दे रखे हैं, सो मैंने a और b नहीं लिया है। अगर हम
इसको ना लिखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ना लिखें ए और बी के टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में समझने की कोशिश करें तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab सॉरी माइनस 3xy एंड एक्स माइनस वाई दे रखा है, ये हमारा x माइनस वाई का क्यूब होता है। देखिएगा ये जो आपका पैटर्न है और ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर इस एक्सप्रेशन को इस पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका x माइनस वाई का क्यूब है ना, यहाँ पर केवल x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, फैक्टराइजेशन इजीली हो जाएगा इसका। ठीक है, हमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब के पैटर्न में ये दो, पहला टर्म और दूसरा टर्म ये दिखा था। पॉसिबिलिटी देखते हैं भाई, यहाँ पर जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, 6b आया, तो क्या ये वाला इस पैटर्न में अरेंज हो जाएगा, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक्स क्यूब यानी a प्लस बी का क्यूब है। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू a प्लस बी हो गई, राइट। y क्यूब है, a माइनस बी का क्यूब है, y की वैल्यू क्या होगी हमारी, a माइनस बी हो गई। ठीक है ना, तो माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब ये 3xy दे रखा है, यानी 3 टाइम्स ऑफ ये x और ये y। ठीक है, तो हमने 3 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। ठीक है जी, हमने a प्लस बी लिख लिया। y की वैल्यू क्या है हमारी, a माइनस बी लिख लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर दे रखा है हमारा x माइनस वाई, तो हमें x की वैल्यू a प्लस बी दे रखी है, इसमें से हमने y की वैल्यू माइनस करनी है जो a माइनस बी है, राइट। देखो अरेंज करके देखा है हमने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। अगर ये जो है देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगर ये पार्ट मेरा ये वाला जो थर्ड टर्म है आपका गिवन एक्सप्रेशन का इसके इक्वल आ जाता है, तो 100% आपका ये और ये सेम पैटर्न हो जाएगा। और इसके फैक्टर x माइनस वाई क्यूब है, तो इसी पैटर्न में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको भी फैक्टराइज कर लोगे। क्लियर है ना ऐसा, गुड। तो देखिएगा ये आपका a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब माइनस, ध्यान दीजिएगा 3, और ये आपका a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर मेरा प्लस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस ए और माइनस ए कैंसल हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखिएगा, a प्लस बी रेज टू क्यूब माइनस a माइनस बी, दिस इज होल क्यूब माइनस ये 3 है। ठीक है, और b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और 3 और 2b का क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b हो जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ब्रैकेट में दे रखा है। देखिए ये टर्म इसके इक्वल, ये टर्म इसके इक्वल, और ये टर्म आपका इस तीसरे टर्म के इक्वल। हमने तीसरे टर्म को ही तो मैनिपुलेशन में देखा था कि अगर ये हमारा इक्वल आ जाता है तो बात कुछ और है ही नहीं, क्या है, आपने डायरेक्टली क्या कर देना है। देखो इतना मैनिपुलेशन अगर आपको आ गया है समझ में, तो आपका जो इसका x माइनस वाई का होल क्यूब है, जो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर्स ये है, इसी तरह से ये वाला और ये वाला पैटर्न आपका सेम है। हमने करना क्या है, इसका x माइनस वाई है और x माइनस वाई को आपने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। x की वैल्यू a प्लस बी, y की वैल्यू a माइनस बी, तो आपका क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, x की वैल्यू कितनी है आपकी a प्लस बी, राइट। अब देखो ये मैंने ना ब्रेसेस में लेना चाहिए, इसको ब्रेसेस में लिया, ये हमारा a प्लस बी और माइनस का y है तो a माइनस बी, ये ब्रेसेस क्लोज, और क्यूब है
तो ये क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया? नहीं, आगे और करते हैं हम लोग। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी एक्स की वैल्यू है, a माइनस बी वाई की वैल्यू है, मैंने x माइनस वाई का क्यूब, तो यहाँ पर a प्लस बी एक्स की वैल्यू, a माइनस बी वाई की वैल्यू है, मैंने पुट कर दी। फिर बाद में ब्रैकेट ओपन करा तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा और इसका क्यूब है तो आपका 2b है। कितना है? 2b, और इसका होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 और b क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे मिस्टेक तब होती है जब हम गलत रूल अप्लाई कर देते हैं। अगर आपने ऐसे ही किया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान रखिएगा, करते रहिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सीख लिया है तो। चलो नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ये जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, अभी जो मैंने अब कर चुका हूँ वो अक्सर सिंप्लीफिकेशन में आता है। इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना होता है। ये सिंप्लीफाई करके दिया जाता है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो, इस तरह से पूछा जाता है। तो फैक्टराइजेशन तो उसमें भी हमने किया था, लास्ट में जो 8b क्यूब आया है वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो बेस था 2 क्यूब्स थे, ठीक है, और उनका डिफरेंस था, तो ऑब्वियसली हमने फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब किया है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स क्यूब माइनस 12x x माइनस 4 और माइनस का 64। ठीक है, देखो इससे पहले जो आपने किया है वही काम यहाँ पर हमने करना है। आपका क्या आइडेंटिटी होगा पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है क्यूब है और ये भी क्यूब है। ठीक है, वो किसका क्यूब है? ये x का क्यूब है, और ये आपका, अगर मैं इसको यहाँ रखता हूं तो ऐसे यहाँ रख लेते हैं, पहले हम लोग -4 इधर ले लिया और इसका हमने इसको क्यूब रख लिया। ठीक है ना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में, ठीक है ना, 2 टर्म मिल गए मुझे। ठीक, अब ये जो बीच वाला पार्ट है माइनस का 12x x माइनस 4, देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि a क्यूब है और ये माइनस का b क्यूब यहाँ दे रखा है, यहाँ ये एक ही टर्म है, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता, माइनस का साइन है तो 3ab और a माइनस b अगर होता है तो ये एक आइडेंटिटी है, किसके इक्वल होती है? a माइनस बी के क्यूब के इक्वल होती है। समझ में आ रहा होगा आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब होता है। ठीक, तो मैं इस फॉर्म में क्या इसको अरेंज कर सकता हूं? तो देखिए a क्यूब है, b क्यूब है, माइनस का साइन 3ab तो 3, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 है। ठीक है ना, तो 3 4 जा 12x भाई आ रहा है इतना तो, और अंदर ब्रैकेट में है a माइनस बी यानी x माइनस 4, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है आपने इस फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया। इसके फैक्टर्स हैं a माइनस बी का क्यूब, राइट, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? यहां पर a की वैल्यू क्या है? x, और b की वैल्यू क्या है? 4, तो आपका इसका a माइनस बी यानी a की वैल्यू कितनी है? x, b की वैल्यू है 4 और उसका होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अगर आइडेंटिटी आती है तो फैक्टराइजेशन बड़ा इजी हो जाता है आपका। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, रब कर लेते हैं, फिर अगला पार्ट करते हैं। 4th, 5th और 6th पार्ट एक जैसे ही हैं, एक ही पैटर्न पे डिपेंड करते हैं वो।
तो 6 पार्ट की बात करें हम लोग, ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a² बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ab² एक्स माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आइडेंटिटी आपकी दो तरह से लिखी जाती है, a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो कैसे लिखी जाती है, जैसे आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। और दूसरी क्या होती है, या तो इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये भी आपका a माइनस बी का क्यूब होता है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये वाला और ये वाला, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी कौन से फॉर्मेट में है ये आपने एनालाइज करना है। तो देखिएगा ए क्यूब यानी आपका ए एक्स का होल क्यूब है और ये बी क्यूब है, इसको हम यहीं रख लेते हैं, इसका क्यूब, राइट। अब आपका 3 माइनस का है, तो देखिए 1 2 3 टर्म यहां पर है, ठीक है ना, सॉरी 4 टर्म है, एक तो देखिए 1 2 3 4 टर्म यहां पर है और 1 2 3 टर्म यहां पर है। इस एक्सप्रेशन में आपके 1 2 3 और 4 टर्म है, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो है ना आइडेंटिटी, ये इस फॉर्मेट वाला जो है ये कहीं यूज करना होगा उसमें, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ऐसा है, कर लेते हैं, जैसे ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखो ये 3a² b है और 3ab² है, तो 3a² का मतलब a की वैल्यू आपकी a² x² हो जाएगी, 3a² b इंटू b कितना है इसमें आपका, दिस इज b, राइट। और फिर आपका प्लस का साइन है, 3 इंटू पहला टर्म ax और इंटू b का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो b²। देखते हैं हम लोग, तो ये आपका a क्यूब x क्यूब b क्यूब, a क्यूब x क्यूब b क्यूब, राइट। 3a² x² b, 3a² x² b, राइट। प्लस का है 3ab² x, 3ab² x। तो आपका ये फॉर्मेट क्लियर हुआ है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए इसके फैक्टर है a माइनस बी का क्यूब, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ax माइनस बी और इसका होल क्यूब, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके 6 पार्ट बड़े ही इजी हो जाएंगे अगर आप लगा के करते हैं। पिछले लेक्चर्स को मिस नहीं करना, आपने सारे लेक्चर्स देखिएगा, पीछे कुछ कराया है, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना करते हैं, और बने रहिएगा। इसके बाद भी बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं हम लोग आगे फैक्टराइजेशन का, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।